नमस्कार दोस्तों, मैं फ़हीम थानवी स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल JKR न्यूज़ कानपुर में। दोस्तों, आज हम आपको लेकर आए हैं एक ऐसी जगह जहां पर सभी परिवार को कभी ना कभी आना ही पड़ता है, पर जब भी कभी आकस्मिक कारणों की वजह से आना पड़ता है तो हमें अक्सर दुविधा का सामना करना पड़ता है। इसलिए यदि कुछ जानकारियाँ पूर्व से हों तो मुश्किल समय आसान हो जाता है। कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले मैं सर्वशक्तिमान से दुआ करूंगा आप सभी का स्वास्थ्य स्वस्थ रहे और आपको कभी हॉस्पिटल या डॉक्टर की ज़रूरत ना पड़े। पर फिर भी कभी आना पड़े तो उनके लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रभात कुमार वर्मा जी, जो कि ना सिर्फ पेशेंट का इलाज करते हैं, उन्हें जीवन भी देते हैं, इसलिए डॉक्टर को जीवनदाता भी कहा गया है। तो आज हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रभात कुमार वर्मा जी, जिनका निरंतर प्रयास रहा है कि जो भी उनके हॉस्पिटल में आता है वो यहाँ से रेफ़र ना हो, कहीं बाहर ना जाए और कम खर्चे में उसका इलाज हो जाए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर प्रभात कुमार वर्मा जी की। आइए इनसे बात करते हैं। जी डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। जी डॉक्टर साहब, सबसे पहले हमारा सवाल आपसे ये है, जैसे कैंसर आज में बहुत फैल रहा है और बट ये भी लाइलाज बीमारी नहीं रही, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ आज अक्सर ये कैंसर चीज़ है क्या? कैंसर जो है ये शरीर की जो कोशिकाएं होती हैं विभिन्न अंगों की, उनके डीएनए के अंदर कुछ म्यूटेशंस हो जाते हैं, चेंजेस आ जाते हैं और उन चेंजेस की वजह से उसकी ऑर्गन की जो ग्रोथ है वो अनियंत्रित हो जाती है। इस अनियंत्रित पर्पसलेस ग्रोथ को ही कैंसर कहते हैं। डॉक्टर साहब, इस कैंसर के कारण क्या होते हैं? इसके बहुत सारे वैसे तो कारण हैं, लेकिन मैं मुख्य रूप से जो हमारे जीवन से जुड़े हुए हैं वो मैं कारण आपको बताना चाहूँगा। सबसे मुख्य कारण इसका जो भी सब्सटेंस, जो भी फैक्टर डीएनए को चेंज करता हो या उसके अंदर म्यूटेशन करता हो, वही सारे फैक्टर्स जो हैं वो कैंसर कॉज करते हैं। सबसे पहला, सबसे बड़ा जो कारण है वो है तंबाकू। तम्बाकू के अंदर जो बीड़ी, सिगरेट, शराब, बीड़ी और सिगरेट हम लोग पीते हैं, इसके अंदर काफ़ी मात्रा में ऐसे केमिकल्स पाए जाते हैं जो कि हमारे डीएनए को डैमेज करते हैं। इसी तरह से जो दूसरे कारण हैं वो है पॉल्यूशन। वायु प्रदूषण है, फूड प्रदूषण है और इसी तरह से हमारे जो खाना है वो पानी का प्रदूषण है, वो भी कैंसर के लिए बहुत बड़े जिम्मेदार हैं, क्योंकि इनके अंदर प्रदूषित जो केमिकल्स हैं, हैवी मेटल्स और इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स आज की डेट में बहुत ज़्यादा पाए जाने लगे हैं और ये कारण बहुत बड़ा कारण है जो कि कैंसर को पैदा करते हैं शरीर के अंदर। इसी तरह से वायु प्रदूषण में जो जनरेटर्स और ऑटोमोबाइल का धुआं है और इसी तरह से जो फैक्ट्रियों का धुआं है, इसको इनहेल करने की वजह से भी कैंसर होता है। तो ये कुछ मुख्य कारण हैं। एक कारण है रेडिएशन, यानी कि जो बहुत सारे लोग धूप में काम करते हैं या एक्सरे यूनिट्स में काम करते हैं, उनको भी कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो मुख्य कारण यही है। इस तरह से जो हम लोग इसे प्रिवेंट कर सकते हैं अगर ये चीज़ ना हो। डॉक्टर साहब, जैसे किसी को कैंसर की बीमारी, भयानक बीमारी हो जाती है, तो वो इस कैंसर को जल्द से जल्द कैसे पहचाने, इस बीमारी को? हाँ, सबसे महत्वपूर्ण ये है कि हम कैंसर को जल्दी पहचानें। इसका कारण क्यों ये महत्वपूर्ण है ये मैं बताना चाहूँगा। ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि अगर स्टेज 1 में हम लोग कैंसर को पहचान लेते हैं तो उसका इलाज बिल्कुल आसानी से और मरीज़ बिल्कुल ठीक हो सकता है। जो स्टेज बढ़ती है उसका इलाज मुश्किल भी होता चला जाता है और मरीज़ के बचने के चांसेस कम होते चले जाते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बीमारी को जल्दी शीघ्र कैसे पहचानें, उनको मैं ऑर्गन वाइज आपको थोड़ा सा मैं पब्लिक को बताना चाहता हूं कि इसको कैसे पहचानें। हम ऊपर से शुरू करते हैं। सबसे पहले हेड एंड नेक कैंसर, मुंह के कैंसर की मैं बात करूंगा। अगर किसी को मुंह के अंदर कोई अल्सर, कोई घाव बन गया है और 1 हफ्ते के अंदर वो नहीं भर रहा है, तो हम उसको तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए, विशेष रूप से उन व्यक्तियों को जो बीड़ी, सिगरेट या खाने के तंबाकू का प्रयोग करते हैं। इसी तरह से ये अल्सर जीभ के ऊपर भी हो सकता है, हमारी मुंह की म्यूकोज़ा के ऊपर भी हो सकता है, ये लिप के ऊपर भी हो सकता है जिसे हम होंठ कहते हैं। इस तरह से कोई भी अगर अल्सर बनता है तो उसको तुरंत हमें जल्दी से जल्दी दिखाना चाहिए। इसी तरह से अगर हम और नीचे जाएँ, पीछे जाएँ, तो तालू के अंदर कोई अगर ग्रोथ बन गई है, कोई आपको ऐसा लग रहा है कि भाई ये कोई ग्रोथ है, तो उसको तुरंत हमें दिखाना चाहिए। हम गले के कैंसर में आते हैं तो अगर आवाज़ के अंदर ज़रा भी कोई फ़र्क महसूस दे,
भारीपन महसूस दे तो ये एक लैरिंजियल कैंसर का अर्ली साइन होता है। तुरंत हमें अपने डॉक्टर को उसको दिखाना चाहिए, लैरिंगोस्कोपी करानी चाहिए। उसे थोड़ी और नीचे जाएं, इसोफेगस के कैंसर्स में अगर किसी को खाने के अंदर मुश्किल महसूस दे रही है और ये एकदम मुश्किल इस तरह से महसूस देगी कि ऐसा लगेगा कि खाना जो है थोड़ा थोड़ा सा कहीं ना कहीं चिपक रहा है और आराम से अंदर नहीं जा रहा है, तो स्टिकीनेस ऑफ द फूड बहुत अर्ली साइन होता है। इसमें हमें तुरंत डॉक्टर को दिखा करके इसकी एंडोस्कोपी हमें करानी चाहिए। हम और नीचे आएँ, स्टमक का कैंसर। स्टमक के कैंसर के अंदर अगर किसी को अपच रहता है, उल्टियाँ आती हैं, भूख कम लगती है, तो इसमें भी हमें एंडोस्कोपी तुरंत करानी चाहिए। अगर हम और इसमें जाएँ लीवर के कैंसर में, तो लीवर में भी सबसे बड़ा साइन यही होता है कि सबसे पहले इसमें भूख खत्म होती है। अगर किसी को भूख नहीं लग रही है तो तुरंत हमें अपने लीवर की जांच करानी चाहिए, जिससे कि हम इसको जल्दी पहचान सकें। इसी तरह से अब मैं छोटी आंत का कैंसर इतना ज़्यादा कॉमन नहीं होता है, लेकिन बड़ी आंत का कैंसर बहुत ज़्यादा कॉमन है। इसके बारे में बताऊंगा। कोई व्यक्ति अगर नॉर्मली उसको कब्ज़ रहता है और कब्ज़ ऐसा है कि धीरे धीरे वो जो लैक्सेटिव ले रहा है या जो दवा ले रहा है उसकी मात्रा अगर बढ़ती जा रही है, तो ये बड़ी आंत के कैंसर का एक साइन होता है। इसी तरह से अगर लैट्रिन के अंदर खून आए, कॉन्स्टिपेशन है, खून आ रहा है, तो तुरंत हमें इसकी जांच करानी चाहिए। ये बड़ी आंत के कैंसर का एक साइन हो सकता है। और रेक्टल कैंसर में तो बिल्कुल ये खून आएगा सबसे पहले और लैट्रिन करने में प्रॉब्लम होगी, इसमें तुरंत हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। इसी तरह से एनल कैंसर में क्या होता है, कई लोग ये समझते हैं कि ये जो है मस्से बन गए या बवासीर हो गया, और होता वो कैंसर है। तो मस्से या बवासीर की स्थिति में अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। उसको भी हम जल्दी पहचान सकते हैं, उसका जल्दी इलाज हम लोग कर सकते हैं। इसी तरह से मैं कुछ यूरोलॉजिकल कैंसर्स के बारे में बताऊंगा। अगर किसी व्यक्ति को बिना दर्द के ब्लड आ रहा है, खून आ रहा है, तो ये एक अर्ली साइन हो सकता है हमारे किडनी कैंसर का और यूरिनरी ब्लैडर के कैंसर का। इसी तरह से और थोड़ा सा नीचे जाएंगे, लिंग के ऊपर अगर कोई घाव छोटा सा बन गया, उस घाव को बहुत छोटा हो जब भी हम डॉक्टर को दिखाएं, इसकी बायोप्सी कराएं और क्लिनिकल एग्जामिनेशन कराएं। ये लिंग के कैंसर का बहुत अर्ली साइन हो सकता है और ये बिल्कुल ठीक होने वाला कैंसर है। इसी तरह से स्क्रोटल कैंसर के बारे में बताना चाहूँगा कि जो अंडकोश होते हैं, अंडकोश के अंदर भारीपन आ जाए और उसके अंदर स्वेलिंग आने लगे, तो ये भी एक अर्ली कैंसर होता है, अर्ली साइन होता है कैंसर का। इसको भी हम जल्दी पहचान करके और मरीज़ को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। इसी तरह से कुछ पुरुषों में कुछ कैंसर कॉमन होते हैं, जैसे प्रोस्टेट कैंसर। और प्रोस्टेट कैंसर में क्या है कि पेशाब करने में थोड़ी सी कोई प्रॉब्लम आए, और इसी तरह से कुछ न कुछ अगर दिक्कत यूरिन में प्रॉब्लम आ रही है, उम्र ज़्यादा है, तो ऐसी स्थिति में हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। एक प्रॉब्लम होती है लंग कैंसर। अगर कोई स्मोकर है, स्मोकर्स जो हैं उनको लंग कैंसर के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो लंग कैंसर के पेशेंट को सबसे पहले सांस लेने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी और उस मरीज़ को हम खून भी आ सकता है मुंह से और सांस लेने में प्रॉब्लम हो, ऐसे मरीज़ को, और वो स्मोकर हो, तुरंत हमें उसको डॉक्टर को दिखाना चाहिए और हमें एक्सरे उसका मरीज़ का कराना चाहिए। ये कुछ अब मैं कुछ ऐसे कैंसर्स के बारे में बताऊंगा जो स्त्रियों में कॉमन होते हैं। स्त्रियों में जो कॉमन हैं वो हैं ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट में कोई भी गांठ, छोटी सी गांठ अगर कोई हो रही हो, निप्पल के अंदर डिस्चार्ज आ रहा हो, स्किन के ऊपर कोई छोटा सा गड्ढा महसूस दे और कोई गांठ बगल में महसूस दे किसी भी स्त्री को, तो तुरंत इसको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। इसमें कभी लापरवाही बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। इसी तरह से स्त्रियों को, माताओं को, बहनों को अपनी नहाते वक्त अपनी ब्रेस्ट को खुद देखना चाहिए, शीशे के आगे सामने देखना चाहिए कि उसके निप्पल के अंदर कोई लेवल में फ़र्क तो नहीं है। ऊपर हाथ करके ये देखें, कोई छोटी बड़ी तो नहीं है, कोई विजिबल गांठ तो नहीं है, हाथ से उसको महसूस करके देखें। अगर कोई भी ब्रेस्ट के अंदर गांठ है तो उसको तुरंत बिना किसी देरी के अपने डॉक्टर को तुरंत उसको हमें दिखाना चाहिए। अब मैं कुछ आपको दूसरा स्त्रियों में जो कॉमन कैंसर है वह है बच्चेदानी का कैंसर। बच्चेदानी में अगर किसी को पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग हो रही है, यानी कि उसके महीने बंद हो गए हैं और कोई कहीं ज़रा सा उसको खून महसूस दे, रक्तस्राव महसूस दे, ये और जो है दूसरा एक कारण होता है
कि स्त्री पुरुष के मिलने के बाद अगर कहीं ब्लीडिंग हो रही है, सेक्स के बाद अगर कोई ब्लीडिंग हो रही है या ब्लीडिंग पेनिस के ऊपर कोई ब्लड आ रहा है, इसको हमें तुरंत दिखाना चाहिए। ये साइन होते हैं बॉडी ऑफ द यूट्रस कैंसर के या सर्वाइकल कैंसर के। एक दूसरा कैंसर होता है वेजाइनल कैंसर। इसमें किसी के प्राइवेट पार्ट के ऊपर कोई छोटा सा अल्सर अगर महसूस दे रहा है तो उसको तुरंत अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अब मैं कुछ बच्चों के कैंसर के विषय में बताना चाहूँगा। किसी बच्चे को पेट के अंदर अगर लंप महसूस दे रहा है तो ये किडनी के कैंसर का, विल्स ट्यूमर का साइन हो सकता है। छोटे बच्चों को होता है ये। अगर किसी बच्चे को बुखार आ रहा है, एनीमिया, खून की कमी महसूस दे रही है, तो ये ब्लड कैंसर के साइन होते हैं। और इवन बड़ों में भी 2 चीज़ें बिल्कुल ध्यान रखनी चाहिए, बुखार का आना और खून की कमी होना, और भूख का न लगना, कमजोरी आना, ये ब्लड कैंसर के साइन होते हैं। इसमें तुरंत हमें ब्लड को चेक कराना चाहिए। इसी तरह से कोई अगर गांठ बढ़ गई हो बगल के अंदर या गर्दन के अंदर, उस गांठ को तुरंत दिखाना चाहिए। ये लिम्फोमा का साइन होता है और लिम्फोमा को हम बहुत जल्दी पहचान सकते हैं। इसी तरह से अगर किसी की आँख में कोई आँख ऐसा लग रहा है कि आँख बाहर को आ रही है, तो ये रेटिनोब्लास्टोमा का साइन होता है। इसमें तुरंत दिखाना चाहिए। ब्रेन ट्यूमर्स में मरीज़ को चक्कर आना, उल्टी आना, सर दर्द होना, किसी ख़ास हिस्से में कमज़ोरी होना, हाथ में या पैर में, तो ऐसी स्थिति अगर हो रही है तो उसमें भी तुरंत सीटी स्कैन करके और अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए। ये कुछ मैंने अर्ली साइन बताए हैं जिससे कि हम कैंसर को शीघ्र पहचान सकते हैं, शीघ्र इसकी चिकित्सा प्रारंभ कर सकते हैं और बहुत सारे मरीजों की हम लोग जान बचा सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपने जनता को, हमारी जनता को इसका पहचान बताई है। अब जनता जानना चाहे कि इसमें बचाव कैसे होगा डॉक्टर साहब? हाँ, इसका जो बचाव है, जैसे कि जो कारण है अगर हम उनको दूर करते हैं, सबसे बड़ा बचाव है अगर स्मोकिंग हम करते हैं तो स्मोकिंग बिल्कुल ना करें। धूम्रपान बहुत नुकसानदायक है। कोई तंबाकू खा रहा है, खैनी, गुटखा, चुटकी का सेवन करता है, इसे हमें बिल्कुल बंद करना चाहिए। अगर हमें कहीं घर के अंदर आसपास में कहीं जनरेटर चल रहा है, उसका धुआं आता है, तो उसको हमें तुरंत बंद करना चाहिए। अपनी गाड़ियों का ध्यान रखना चाहिए, वो धुआं ना दें। पॉल्यूशन चेक हमें कराते रहना चाहिए। सरकार अगर कोई पॉल्यूशन के लिए नियम बना रही है तो हमारे पूरी जनता का फ़र्ज़ है कि उनका हम पालन करें। फैक्ट्री ओनर हैं, उसका वो पालन करें। सारे जितने भी पॉल्यूशन के नॉर्म्स हैं उनका हम ईमानदारी से पालन करें, अपनी रक्षा के लिए उसका पालन करें, तो हम इन चीज़ों से बच सकते हैं। दूसरा बचाव का जो मेथड है वो ये है कि हम लोग मांसाहारी भोजन से दूर रहें, शाकाहारी भोजन का प्रयोग करें और रखे हुए भोजन का प्रयोग ना करें। फ्रेश और ताज़ा भोजन हम लें। अपनी डाइट के अंदर फ्रूट्स और सब्ज़ियों का प्रयोग हम जहाँ तक हो सके ज़्यादा से ज़्यादा करें, तो इन चीज़ों से हम बच सकते हैं। योगाभ्यास हम पालन करें और टेंशन से दूर रहें, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। हम अपने जीवन को एक नेचुरल जीवन में हम पद्धति अपनाएं तो इस चीज़ से हम काफ़ी हद तक बच सकते हैं। इसमें घरेलू बचाव भी है डॉक्टर साहब? घरेलू बचाव जैसे होता है कुछ बचाव, जैसे मैंने बताया कि इन्फेक्शन से बचें। जो भी कुछ इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शंस होते हैं उनसे बचें। एक टीका भी आता है जो सर्वाइकल कैंसर से बचाता है, वो हम टीका लगवा सकते हैं। और इसी तरह से हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, इनके हम टीके लगवाएं। इनसे भी लीवर का कैंसर होता है। तो वैक्सीनेशन का बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं हुई है, लेकिन सर्वाइकल कैंसर को और जो एप्स्टीन बार वायरस इंजेक्शन है और हेपेटाइटिस की वजह से जो कैंसर्स होते हैं उनको हम वैक्सीनेशन करके रोक सकते हैं। डॉक्टर साहब, इसका इलाज के बारे में ज़रा बता दीजिए जनता को। इसका इलाज आखिर क्या होगा? कैंसर के सिर्फ 3 प्रकार के इलाज होते हैं। पहला इलाज है सर्जरी। अगर कोई भी बॉडी के अंदर कैंसर है, सॉलिड ट्यूमर्स की मैं बात कर रहा हूँ, ब्लड कैंसर में सर्जरी का कोई रोल नहीं होता है। तो सॉलिड ट्यूमर्स में सबसे पहला इलाज होता है इसका ऑपरेशन। हमेशा तुरंत इसको पहले ऑपरेशन इसका कराना चाहिए। ऑपरेशन के बाद या
अगर ऑपरेशन के काबिल मरीज़ नहीं है तो दूसरा इलाज इसका होता है रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी से हम लोको रीजनल कंट्रोल बीमारी का करते हैं, यानी कि अगर थोड़ी सी बढ़ी हुई है और उसमें सर्जरी नहीं हो पा रही है या सर्जरी हो रही है या उसके साथ हम सर्जरी के करने के बाद हम रेडियोथेरेपी हम दे सकते हैं, उससे उसका इलाज होता है। तीसरा इलाज होता है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी या तो एडवांस कैंसर्स में या सर्जरी करने के बाद कैंसर को रोकने के लिए हम लोग कीमोथेरेपी का प्रयोग करते हैं। कुछ और नए दवाइयाँ भी आ रही हैं, जैसे इम्यूनोथेरेपी है, तो वो भी एक कीमोथेरेपी का ही पार्ट है। इससे हम उसको रोक सकते हैं और इसकी चिकित्सा हम लोग कर सकते हैं। हार्मोन थेरेपी भी होती है, कैंसर दोबारा ना हो उसको हम लोग हार्मोन थेरेपी भी देते हैं। हार्मोन थेरेपी का ज़्यादा रोल हमारे ब्रेस्ट कैंसर में, प्रोस्टेट कैंसर में, इनमें ज़्यादा होता है। डॉक्टर साहब, किसी को कैंसर हुआ, उसको पता नहीं चला और लास्ट 3rd स्टेज आ गई, तो बचने के चांसेस में कितने होते हैं? देखो, अलग अलग कैंसर में अलग अलग प्रोग्नोसिस होती है, तो ये जनरलाइज तो करना मुश्किल है कि किस में बचने के चांसेस नहीं हैं। एडवांस कैंसर में भी अगर कोई ट्रीटमेंट कराता है तो उसकी आयु को बढ़ाया जा सकता है, उसके कष्ट को कम किया जा सकता है, उसके दर्द को कम किया जा सकता है, इतना तो संभव है ही। डॉक्टर साहब, जैसे कोई पेशेंट है वो नहीं मतलब कर पाता, पैसों के वजह गरीब होता है, तो उसके लिए आपके लिए क्या मतलब हॉस्पिटल में क्या फैसिलिटी है? ये मैं आपको बहुत खुशी की बात बता रहा हूँ कि हमारी सरकार ने आयुष्मान योजना एक जो है शुरू की हुई है। इसके अंदर बहुत सारे लोगों को अब कवर कर दिया है। तो सबसे पहले मेरी तो रिक्वेस्ट यही है कि जो भी उसके पात्र हैं उनको तुरंत जल्दी जा कर के अपने सेंटर्स में, अपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, प्राइमरी हेल्थ सेंटर में जा कर के और अपना एक कार्ड बनवा लें जिसको आयुष्मान कार्ड होता है। उस आयुष्मान कार्ड से हमारे चिकित्सालय के अंदर पूरी कैंसर की सुविधा और इसके अलावा और भी सुविधा, जैसे जनरल सर्जरी है, कोई लेडीज़ स्त्री रोग विशेष की जो ऑपरेशंस होते हैं वो बिल्कुल पूरी तरह से निःशुल्क किए जाएंगे अगर उसके पास कार्ड है। लेकिन कार्ड के लिए तो व्यक्ति को खुद प्रयास करना पड़ेगा, कार्ड बनवाना पड़ेगा। और मैं सबसे ये विनती करता हूँ, जो लोग अमीर लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, वो अपने संपर्क में आने वाले गरीब लोगों के कार्ड बनवाने में मदद करें। गवर्नमेंट कैंप लगा करके कार्ड बनवा रही है, सबका इलाज हो रहा है, ये एक बहुत अच्छी बात है। तो इससे गरीब लोगों को मरने से जो है हम बचा सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, एक कोरोना के ऊपर एक सवाल है। जैसे कोरोना काल अब फिलहाल देखिए ख़त्म हो गया है हमारे इंडिया से, लेकिन चौथी लहर का भी हमें ध्यान रखना हो, तो उसके बारे में आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं आपको एक ये बताना चाहता हूँ कि कोरोना इंडिया में अब एंडेमिक स्टेज में आ गया, एंडेमिसिटी इसकी होती जा रही है, क्योंकि जो इम्यूनिटी है, हर्ड इम्यूनिटी है, वैक्सीनेशन है, हमारी सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद है इसका, उनको बहुत बड़ा क्रेडिट है कि उन्होंने 190 लाख करोड़ जनसंख्या डोजेज़ समाज में दे दिए हैं। उसकी वजह से चौथी लहर की संभावना तो है, लेकिन मैं मानता हूं कि अगर लोग पब्लिक अपने मास्क का प्रयोग करते रहें, चाहे एक बार को सरकार ये भी कह दे कि भाई अब आप फ्री हैं ना यूज़ करें, लेकिन मेरी सलाह ये है डॉक्टर होने के नाते कि वो मास्क का प्रयोग करते रहें, डिस्टेंस मेंटेन करते रहें। और सबसे बड़ी चीज़ ये है, अगर कभी कोई कोरोना का लक्षण कोई महसूस दे, बिना हिचक के उसके टेस्ट ज़रूर करवाएं, क्योंकि अगर एक भी केस कहीं हमें दिखता है तो हम उसको फिर रोक सकते हैं अपने कम्युनिटी लेवल पे। तो ये सावधानी रखें। 3 चीज़ें हैं, मास्क का प्रयोग अभी करते रहें, भले ही सरकार हमें नियमों में ढील दे दे, डिस्टेंस मेंटेन करते रहें, भले ही हमें नियमों में ढील दे दे, और कोई भी कोरोना का लक्षण मिले, बिना किसी कारण, बिना किसी दिक्कत के भी हम उसका बिल्कुल फ्रीली ओपन माइंड से उसका टेस्ट ज़रूर करवाएं। एक बात तो ये रही। दूसरा ये कि अभी करीब करीब सारी जनसंख्या को कवर किया जा रहा है वैक्सीनेशन से। अपने आप स्वयं जा करके अपना वैक्सीनेशन करवाएं। कोई बच गया हो, छूट गया हो, जा करके वैक्सीनेशन कराएं। आज की डेट में पूरे विश्व में हमारा जो रिकॉर्ड है वैक्सीनेशन का नंबर 1 है। हमने कोरोना को बिल्कुल वी आर नंबर 1 इन कंट्रोलिंग द कोरोना। ये बहुत बड़ी, इसमें 2 लोगों को मैं बहुत जो है 2 धन्यवाद देना चाहता हूँ। सबसे पहले हमारी जनता, बहुत समझदार जनता है हमारे देश की, और दूसरी हमारी सरकार। तो इन दोनों के सहयोग से आज हम इतनी महामारी से बचे हुए हैं। ये दोनों का हमारा इसमें इक्वल रोल है। जनता में हम लोग
डॉक्टर्स और पुलिस कर्मी, मीडिया कर्मी सब आ जाते हैं जो एक फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, और जनता तो है ही। जनता ने बहुत सहयोग दिया है। इतनी समझदार जनता पूरे विश्व में कहीं नहीं है जितने हमारे भारत देश की है। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थे डॉक्टर प्रभात कुमार वर्मा जी, जो निरंतर प्रयास कर रहे हैं अपने जो पेशेंट हैं उनको सही करने का, कि वो बाहर ना जाएं, यहीं पे ही उनका इलाज हो जाए। और जो गरीब लोग हैं उनके लिए भी इन्होंने अपने हॉस्पिटल में आयुष्मान भारत का जो आयुष्मान भारत जो डील है वो स्टार्ट की है, ताकि कोई गरीब अपने इलाज से ना चुके। तो फिलहाल बस प्रोग्राम में बस इतना ही। मेरे साथ है कैमरामैन आरिश खान, मैं फ़हीम थानवी, JKR न्यूज़, सहारनपुर से।